सवाल मैं करूंगा कि आपके हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, अगर आपके हाथ में सत्ता दे दी जाती है, आप 2-4 चीज क्या करिएगा ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए? सर बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च नहीं करने की जरूरत है, अतिरिक्त व्यवस्थाएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मुचकुंद दुबे कमेटी की एक लाइन है, उसमें समान शिक्षा की बात की गई, उसको लागू कर देना है। विधायक जी का बेटा जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ा है वहीं पे पढ़ेगा, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो पढ़ा है, क्योंकि विधायक जी का बेटा जब उस विद्यालय में जाएगा जहां टीचर नहीं है, डीएम साहब का बेटा, एसपी साहब का बेटा वहां पढ़ेगा, थानेदार का बेटा वहां पढ़ेगा, तब उन्हें पता चलेगा। जब उनके बच्चे आकर कहेंगे कि पापा हमारे यहाँ पास टीचर ही नहीं है, व्यवस्थाएं खुद ब खुद सुधर जाएंगी। ये इसलिए व्यवस्था नहीं सुधारना चाहते हैं क्योंकि आपके बच्चे और हमारे बच्चे और हमसे भी गरीब जैसे लोग के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता, वो पढ़े या ना पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आईवास है, सिर्फ जुबानी जुमला है कि मैं गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए बच्चे को शिक्षित करना चाहता हूं। ये कुछ नहीं है साहब। शिक्षित करना है तो आप सीएम साहब के बच्चे हो या डीएम साहब के बच्चे हो या पीएम साहब के बच्चे हो, जब गरीब का बच्चा, अभी की जो स्थिति है, ये सब जेपी के शिष्य हैं, लोहिया के शिष्य हैं, आचार्य नरेंद्र के शिष्य हैं। उसमें क्या कहा गया था कि गरीब का भी बच्चा एक पढ़ेगा और अमीर का भी बच्चा एक ही जगह पढ़ेगा। कहां गए वो सारे नारे? ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी जितने विधायक जीते हुए हैं, आप बोलिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा किनके किनके कहां पैसे लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूल में, सबको जानता हूं मैं। ये अभी सत्ता में बैठे हुए जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं, किन्हीं की बीवी प्राइवेट स्कूल चलाती हैं, किन्हीं की साली चलाती हैं, किन्हीं के चाचा जी चलाते हैं, इस सब के पैसे वहां इन्वेस्ट हैं साहब। तो आप जानकर ताज्जुब कीजिएगा, तो जब प्राइवेट स्कूल में मंत्री जी का पैसा इन्वेस्ट है, तो फिर कैसे वो चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय उसके पैरेलल खड़ा हो? ये खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, ये इनकी एक प्लानिंग है। और गुड्डू बाबा जैसे लोग को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एक बार नहीं, बेचारे पर कम से कम 10 बार हमले हुए, 10 बार हमले हुए गुड्डू बाबा के साथ। और हम दोनों तकरीबन, हमको लगता है कि 2 दर्जन से ज्यादा डिबेट में हम लोग साथ बैठे हैं, 10 बार हमले हुए बेचारे पर। और आज की तारीख में वो आदमी अपनी ताकत और अपनी मेहनत के साथ पूरे विश्व में आज खड़ा है, आज बिहार के लिए धरोहर है, लेकिन उनकी बात कौन सुन रहा है? वो बेचारे हाईकोर्ट, मेरा कहना है हाईकोर्ट जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट जा रहा है, यह स्पष्ट है कि वहां के सिस्टम पे वो फेल है, आपकी व्यवस्था फेल है, इसलिए बार बार हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। स्कूल के लिए हस्तक्षेप, स्वास्थ्य के लिए हस्तक्षेप, पानी के लिए हस्तक्षेप, ये क्या सिस्टम है भाई? हाईकोर्ट क्या इसी के लिए बैठा है क्या? तो ये एक बड़ा दुखदायी स्थिति है। अभी बाबा की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। 10% स्कूल के पास भवन नहीं है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये बिहार सरकार का डाटा है साहब, और ये भारत सरकार का डाटा मैं बता रहा हूं। 10% विद्यालय भवनहीन है, 50% विद्यालय के पास चारदीवारी नहीं है, 30% बच्चे के पास खेल का मैदान नहीं है। आपको ताज्जुब होता है, छोटे छोटे पंजाब छोटा सा स्टेट है, वहां पर वहां के बच्चे और बच्चियां, हरियाणा के बच्चे और बच्चियां गोल्ड मेडल लेकर आती है, हमारे यहाँ के बच्चे क्यों नहीं? तो अब काहे नहीं हो, इसका मूल जान लीजिए। 30% स्कूल के पास खेल का मैदान जब है ही नहीं, तो हम अपने बच्चे से कैसे उम्मीद करें कि गोल्ड मेडल लेकर आएगा और कैसे सिल्वर मेडल लेकर आएगा? हमने तो कोई व्यवस्था ही नहीं दी है साहब। तो ये सिस्टम है। आपको एक चीज और बता देता हूं, 2017 में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तकरीबन 2009 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया और उसमें उच्च शिक्षा पे एक चीज और, सॉरी, तकरीबन आपको बता दें 40% विद्यालय में, हमारे स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, कहां जाएंगी शौच करने के लिए? 40% विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और आप घर घर शौचालय बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं साहब? तो ये स्थिति है साहब। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, 65% बिहार में 65% पंचायत में माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय है ही नहीं साहब, ये नहीं, जबकि नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत
हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, बिहार सरकार को, और बिहार सरकार जैसे अन्य स्टेट को भी दिया जा रहा है। वहां काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? सर तो ये करना नहीं चाहते, ये करना नहीं चाहते। लाख की संपत्ति वेस्ट हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्थिति है सर, और कुछ नहीं करना है। आप सबको समान शिक्षा देने की, विधायक जी का बच्चा वहीं पढ़े, एमपी का बच्चा वहीं पढ़े, डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा, और हमारे जैसे भी बच्चे पढ़े, हमारे यहाँ के जो बच्चे वो भी पढ़े, स्थिति तुरंत सुधर जाएगी साहब। बिल्कुल सर, जब समझ में आएगा कि हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे के लिए अब टीचर नहीं है, तो करेंगे व्यवस्था, क्योंकि उनके जब बच्चों को तकलीफ होगी तो व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये करेंगे। मुचकुंद दुबे कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये लागू तो करें, इन्हीं लोगों ने बनाया था ना, वो कमेटी को कूड़े के दान में डाल दिया गया, उसमें एक से एक अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, सबको पता, लेकिन ये लागू कहां करते साहब? ये वही काम करेंगे जिनसे उनको व्यक्तिगत फायदा हो, उनका हित सधे। जी, वही प्रोफेसर साहब अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो ये सब लोग जान रहे हैं, पूरे पब्लिक डोमेन में है। ये लोग नहीं करेंगे साहब। अब रह गया कि करना क्या है, क्या होगा, तो जनता को जागना होगा। गुड्डू बाबा जैसे लोग, समाज सेवी लोग जगा रहे हैं, और मैं उनको सलाम करता हूं कि वो सिंगल एक ऐसे व्यक्ति हैं बिहार में जो पीआईएल के जरिए पब्लिक के बीच में यहां से लेकर जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन कई जगह हैं, कई बार हमला भी झेला उन्होंने, मैं देखा है, कई बार खबरें मैंने किया है और लिखा है। एक मुद्दा आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक चैनल में था, ऑपरेशन किताब एक प्रोग्राम चलाया था, 18 दिन चलाया था, और अभी जो ये उपेंद्र कुशवाहा जी उस वक्त शिक्षा राज्य मंत्री थे, उसमें जानते हैं कितना बड़ा घपला और घोटाला है और कैसे इन लोगों का नेक्सस काम करता है साहब। वो खबर हम लोगों ने 18 दिन कंटिन्यू चलाया, तब जाकर दिल्ली से उपेंद्र कुशवाहा जी आए, उसके बाद जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ये प्राइवेट विद्यालय में जो बड़े पैमाने पर किताब बेचने वाले पब्लिशर हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ये फ्रीज विद्यालय में सप्लाई होगा, उनसे पैसा लेंगे। पोशाक बनाने वाले, उनसे पैसा लेंगे। जूता सप्लाई करने वाले, उनसे पैसा लेंगे। साहब, ये सरकारी विद्यालय में कहां से उनको मिलेगा? ये सबके सब मिले हुए हैं, और ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और एकमात्र मिशन है कि हमारे और आपके बच्चे, गरीब गुरबों के बच्चे नहीं पढ़े, वोट इनसे लेंगे और पढ़ाएंगे नहीं आपके बच्चे के। इनका यही मिशन है। तो सरकार को, पब्लिक को चाहिए कि इस मसले पर ये एकदम एक नारा लगाए ना, जो अभी आ रहे हैं माननीय लोग चुनाव वोट मांगने के लिए, जनता कुछ ना करे साहब। जनता सिर्फ उनसे 2-4 सवाल पूछे कि शिक्षा को लेकर आपने क्या किया। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपको मैंने 5 साल या 15 साल दिया, हमारे आसपास जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें कितने टीचर की आपने वैकेंसी करवाई, बहाली करवाई? जब नहीं करवाई, आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको क्यों वोट नहीं? और ये पार्टी और जात धर्म के आधार पर वोट नहीं करने की जरूरत है। उसमें से जो व्यक्ति मिले कि नहीं, जैसे गुड्डू बाबा अच्छे आदमी हैं, ये किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के नहीं है, इनके जैसे और लोग हैं, उनको वोट करो। क्या जरूरी है कि हम जो पार्टी का सिंबल है उसी को वोट करें, और सरकार बने ना बने इसका हमने ठेका ले रखा है क्या? और ये सरकार अगर नहीं बन रही है, तो ये जो निकम्मी सरकार से तो बेहतर है कि 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगे, लागू चुनाव हो, जो अच्छे लोग हों आएंगे, जनता को समझ में आएगी। तो ये पूरा सिस्टम, अब अभी एक सज्जन और भी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जनता को तय करना होगा। बिल्कुल जनता को ही तय करना होगा कि जो अच्छे लोग हैं, चाहे किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय को हो, उनको वोट करें। वो ये ना देखें कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी का बैनर है, ये मत देखिए वो आदमी कैसा है, वो आपके साथ कितने दिन काम करता है, आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, आपके लिए लड़ता कौन है, उनको आप वोट करें, स्थिति खुद ब खुद सुधर जाएगी साहब।